ओम शांति। मनसा सेवा का आज विषय है शक्तिशाली संकल्प। दूसरा विषय है शक्तिशाली संकल्प का। संकल्प को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता। पहले हमने क्या शक्तिशाली संकल्प क्या होते हैं? शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता। नंबर 1, समस्याएं ऐसी आएंगी, आपके सामने समस्याएं ऐसी आएंगी, परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। जितने भी स्थूल साधन है वो सारे क्या हो जाएंगे? पानी खत्म, अनाज खत्म, जो हमारी जरूरत की, नेटवर्क खत्म, मोबाइल चलेंगे नहीं, लाइट होगी नहीं, है नहीं? हाँ, वापिस तो लेना नहीं उन्होंने, किसी को नहीं मिलना। क्या करेंगे? ले लो, मकान पड़े जाके ले लो, कौन लेने जाएगा? मकान भी टूट जाएंगे तो पैसे भी टूट जाएंगे, सब कुछ खत्म। सारे साधन जिनको हम अपना समझे बैठे हैं, मेरा मेरा मेरा, सारे आधार खत्म हो जाए। लाइट है नहीं वहां, इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है वहां। ऐसा है ना कि ये जो जिहादी है ना, इनका नियम यही है कि जुल्म करो। कमजोर क्या, बस उनका पार्ट है। हाँ बिल्कुल, अंदर कोई भी नहीं। समस्याएं ऐसी, वो मतलब अपनी तरफ से वो भून रहे हैं, अपनी तरफ से ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, दहशत पैदा। समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े? इतनी ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है, जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर ज्यादा होती है तो दूर तक फैलती है। आपकी पावर जितना ज्यादा होगी तब तक दूर तक। तो शक्तिशाली संकल्प जितना होंगे तो उतना दूर तक प्रभाव डाल सकेंगे। इसलिए अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाना है। ये बाबा ने 15 अप्रैल 1981 को कहा। नंबर 2, संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना, संकल्प में बल भरना वो आवश्यकता है। कैसे भरता है संकल्प में बल? बार बार एक संकल्प को करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव संकल्प है ना, तो वो आपका बल भरता जाएगा। संकल्प रटना नहीं। जैसे हम नेगेटिव संकल्प करते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, उसी के ऊपर और भी जोड़ते जाते हैं ना। ये नहीं है कि नेगेटिव संकल्प एक बार जो किया, अगली बार उसके अंदर कुछ और ऐड कर देते हैं, अगली बार कुछ और ऐड कर देते हैं, और वो इतना गिरते जाते हैं, इतना गिरते जाते हैं। इसी प्रकार अब हमें पॉजिटिव संकल्प में भी आगे बढ़ते जाना। मतलब जब हम संकल्प करते हैं, संकल्प रिपीट नहीं होते हैं। संकल्प पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो हम, बाबा हमें आया है हमारे संकल्पों को पॉजिटिविटी देकर आगे चढ़ती कला में करने के लिए। तो अब हम चढ़ती कला की तरफ जाएं। फिर गिरना तो सबको है, परंतु अब हमें गिरने वाला कोई भी संकल्प
नहीं अब कर। जैसे भैया ये इजराइल में हो रहा है तो कितनी नेगेटिविटी, और ये सारी नेगेटिविटी प्रकृति में जा रही है, और प्रकृति भी वापस करेगी भूकंप के रूप में या किसी भी रूप में। ये तो खैर अब तो विश्व दो हिस्से में बंट गया है ना, सारे जिहादी रूस के साथ, और सारे जिहादी रूस के साथ, रूस ने सबको दे दिया क्योंकि अमेरिका हो गया इधर और इंडिया भी इधर हो गया। मतलब रूस जो है ना, क्योंकि अमेरिका वाली साइड में तो रूस जाएगा नहीं, लड़ाई तो अमेरिका रूस की हो रही है। लड़ाई तो रूस और अमेरिका की चल रही है। अब ये सारे जो साधन बन रहे हैं आधे आधे बंटने के, और उसके बाद सारे देख रहे हैं कि विश्व युद्ध चालू है, ये सारा संसार अब कितना टाइम लेता है। क्योंकि भैया यही होगा, क्योंकि 10 साल ही तो बच्चे, 10-11, तो इतना टाइम तो लगेगा ना। चलेगा। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला था, सेकंड 5 साल चला था, ये अभी तो छुटपुट हो रहा है, मतलब 10 साल चलेगा, ये 10 साल धीरे चलेगा। धीरे लास्ट का चलो जो भी है, जो भी टाइम है। चलो फिर सब जुग आ जाएगा। हाँ। संकल्प में बल भरना हमारा जो विषय है, हमारा विषय है कि संकल्प में बल भरना ये आवश्यकता है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। संकल्प मेरे शक्तिशाली हैं तो मैं औरों को शक्तिशाली संकल्प भरने का तरीका दे सकता हूं। मेरी कमजोर है, मैं औरों को क्या दूंगा। ये बाबा ने कहा था 1 जनवरी 1986। नंबर 3, कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। ये संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है, हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। 27 सितंबर 1975 को ये कहा था। नंबर 4, संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे संकल्प होंगे वैसे ही मुंह से बोलने। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्तिशाली पावरफुल है तो सब अपने आप ही स्वतः ही कंट्रोल हो जाएंगे। वृत्ति भी तो तब बनेगी जैसे संकल्प करेंगे, बोल भी वो मिलेंगे जैसे संकल्प करेंगे, कर्म भी वैसे होंगे जैसे संकल्प करेंगे। संकल्प पावरफुल करो तो मेहनत से बच जाएंगे। बाबा ने 15 दिसंबर 1999 को कहा। तो कितनी दूर दूर बात बताई है, कोई किस साल में तो कोई किस साल में। ज्ञान को सिस्टमेटिक करना। नंबर 5, जो आधार मूर्त हैं यदि उनके संकल्प में सामर्थ्य नहीं तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती। इस कारण आप जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे, उतना ही सृष्टि का परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। तो हमें बनाना क्या है कि अपने संकल्पों को जितना पावरफुल बनाएंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे। सारी बातें सोच के साथ फिजिकल में ट्रांसफर नहीं होती।
यही शिवानी बहन यहाँ फेल हो जाती है। बहुत सारे भाई बहने बेचारे दुखी हैं। खाली संकल्प से नहीं होता। आप कोई सारा दिन संकल्प करता रहे दुनिया सूख जाए सूख जाए, नहीं सूखेगी। उसके साथ कर्म भी करना पड़ेगा। बहन जी, सिर्फ एक लाइन से बात नहीं बनेगी। यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि बहुत क्लियर समझो कि मैं एक थाल भर के रख दूं कि पानी का के सूख जा सूख जा सूख जा, नहीं सूखेगा। सूख जाएगा भैया, टाइम से सूख जाएगा, टाइम के हिसाब से सूख जाएगा। तो मेरे संकल्प से तो नहीं सूखा ना, आपके संकल्प से भी वैसे मतलब मेरे संकल्प से वो नहीं सूखेगा। हाँ, मैं उसके साथ कोई पंखा लगा दूं ताकि वाष्प उड़कर जाए, मैं कुछ करूं, मुझे वो पानी सुखाना है। तो मुझे संकल्प आया है कि मैंने परात का पानी सुखाना है, तो मैं उसके अनुसार कर्म करूंगा। तो बहन जी, बात सारी संकल्प से नहीं होगा, क्योंकि ये कह, मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे शिवानी बहन के वीडियो देख लिए और बहुत सारे भाई बहन परेशान हैं बेचारे, कहते हैं हम सारा दिन संकल्प करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। करते रहो संकल्प। तो बहन जी, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर बाबा हमें समझा रहे हैं संकल्प। तो संकल्प को हमने पावरफुल किया, फिर हम उसके अनुसार कर्म करेंगे, तब सफलता मिलेगी। मैंने भी बताया कि पता नहीं कल ही बताया उन्होंने, कल भी वो कराते हैं ना, किसी के 35 लाख रुपए थे बैंक में, बैंक दिवालिया हो गया, सबके पैसे डूब गए। तो भैया 21 दिन की निगम विनाशक शक्ति करी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो क्या हुआ, सिर्फ उसके पैसे आए बैंक में। हाँ, 35 लाख रुपए वापस आ गए। ताकत है सर्वशक्तिवान की। तो नहीं आ सकते ना, बुद्धू बनाने वाली बातें है ना। अब सबको आप बुद्धू बना दोगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे चलेगा काम? क्योंकि यही तो सारे जागरण में क्या होता है, जागरण में क्या होता है, यही तो होता है। जागरण किया, मेरे सारे अपने अपने झोली में बांध के बैठ जाओ, पैसे लेके बैठ जाओ, ये तो अपनी जो भी तुमने मांगना है वो अपना सोच कर बैठ जाओ और अपना भंडारी में लास्ट में दे देना, हो जाएगा। भैया ऐसे देखो, जैसे अब मेरा भाई बीमार हुआ था ना, तो जैसे मैं मेडिटेशन करती थी, वो करती थी बाबा की, पर मेरे दिल से कभी भी निकलता था कि बाबा इसको ठीक कर दे। मैं क्या बोलती थी, बाबा जो इस आत्मा के लिए कल्याणकारी हो ना, वो सिर्फ, वैसे तो बाबा को भी पता है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, है ना, कि जो इस आत्मा के लिए कल्याणकारी हो ना, वही करना, वही होगा। फिर तब मेरी बुद्धि में ये भी आ जाता था कि बाबा कहता है कि तू मेरे को बताएगी, ये भी आ जाता था। बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि ये मेरा बच्चा नहीं है कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल, तो ऐसे थोड़ा सुनता ही नहीं। हाँ, मैं वही तो, हम बिगड़ गए हैं। अच्छा, हाँ भैया, कई लोग मुझे आके कहते हैं कि मेरे बच्चे को ये हुआ था, मैंने तो ये वो योग लगाया, वो ठीक हो गया, लेकिन हमारे को ये संकल्प आ ही नहीं सकता, आ नहीं सकते। हम बिगड़ गए, हम नहीं कर सकते वो संकल्प, जो वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये है कि जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशंस फैलेंगे। ये स्लोगन भी स्मृति में रखना है, आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना कमजोर अर्थात कम पद पाने वाली बन जाएगी। रचयिता की कमी रचना में भी स्पष्ट दिखाई देगी। आपके संकल्प कमजोर तो आपकी रचना के भी संकल्प क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को भी अब समर्थ बनाओ। ये जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, ये इसी समय की बात है। और संकल्प को समर्थ बनाना क्या होता है, इस पर विचार कर सकते हैं। संकल्प को समर्थ बनाना क्या होता है कि जो भी एक्ट होना है उसको करने के लिए क्या 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 करेंगे, फुल प्रूफ प्लानिंग करना। अब जब ये सोचोगे, एक छोटी सी बात के,
प्रेसिडेंट की कार के बारे में सोचने बैठा कि क्या क्या कार में हम रखें, तो उसके अंदर उन्होंने सोचा कि ये भी दें, ये भी दें, ये भी दें, ये भी दें, सेफ्टी के लिए। तो उन्होंने उतने साधन उसमें जोड़ने के लिए चाहे कितना भी पैसा खर्च हुआ उन्होंने जोड़ा। तो मतलब पूरा फुल प्रूफ सोचना। प्रोग्राम के बारे में मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है कि वो एकदम पॉइंट पॉइंट पर चेक करते, सोचते हैं कि यहाँ पर ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, पूरा सोच के करते हैं, तब सफलता मिलती है। संकल्प का मतलब इसी को कहा जाता है, शक्तिशाली संकल्प इसको कहा जाता है कि पूरा कहां कहां एकदम अपनी बुद्धि के अंदर देखना और स्टेप बाय स्टेप सोचना। जैसे आप छोटा सा सब्जी बनानी होती है, कोई नई आपने सब्जी बनानी होती है, नया चीज कोई बनानी होती है, तो उसके स्टेप्स, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सारा सोचते हो, तब जाकर के उसको करते हो। तो ये प्लानिंग मतलब संकल्प में प्लानिंग बुद्धि को ऐड करके पावरफुल बनाना, तब उसको प्रैक्टिकल में करना। क्योंकि जिसको मैं देखता हूँ कि आइंस्टाइन की मुझे लाइन याद आती है कि वो कहता है मैं स्टेशन पर खड़ा, गाड़ी निकल गई है, दोस्त पूछता है कि तुम बोर हो रहे होंगे, आपकी गाड़ी चली गई, आप बोर रहे होंगे ना, आई एम इन द लैब, मैं लैब में हूं, मेरा काम चल रहा है। हाँ, मतलब मैं लैब में हूं, मैं बोर नहीं हो रहा हूं। ये अपने थॉट को साइंटिस्ट क्या है, जुनून है नहीं, मतलब एकदम बुद्धि में रहे कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। क्योंकि जब मैं मॉडल बना रहा था तब भी मेरी बुद्धि में बस, चाहे मैं चल रहा हूं चाहे मैं कहीं बैठा हूं, मेरी बुद्धि में होता था कि इसके बाद क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होगा। मतलब ऐसे जब जुनून लग जाता है ना, फिर जो है ना सफलता, हाँ, तब वो हमारे बोल में, हमारे कर्म में, हम जब एकदम फुल प्रूफ सोच करके संकल्प दूसरों को देंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे ना। अब मेरे ही संकल्प शालो हैं, हल्के हैं, तो वो खाली संकल्प से, ऐसे ही संकल्प बाबा की श्रीमत अब जिसको संकल्प करने तो बैठ जाए, पर तो उसको पता ही ना हो, कोई नॉलेज ही ना हो, अब वो प्लानिंग क्या करेगा। हाँ, ऐसे नहीं होगा। पर क्या होता है कि मैक्सिमम दुनिया जिनको ज्ञान नहीं है उनको हम ये कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा प्लानिंग कर लेगी, पर तो अज्ञानी तू आत्मा, भगत आत्मा जो सुन रहे हैं वो तो वैसे ही समझेंगे ना। उनको तो बेसिक तो पता ही नहीं है, बेसिक उसको दिया नहीं। शिवानी बहन की ये विशेषता है कि वो कहती है कि सेंटर पर जाओ बेसिक करो, और हमारे सूरज भाई तो बिल्कुल नहीं कहते कि बेसिक करो, वो कहीं भी नहीं कहते। वो तो कहते हैं बस 21 दिन 108, 21 108, 21 108 पक्का रटवा देते। ये इस समय की बात है पर भैया कईयों के होते भी तो होंगे ना, मेरी भाई, मैं बता तो रहा ना कि आप बताया तो है ना। ऐसे ये प्रश्न मेरे से रोज पूछा जाता है कि 100 आदमी या 1000 आदमी जागरण में बैठकर उन्होंने अपनी अपनी मांगी है, ठीक है, उनमें से 4-5 का हो गया, उन 4-5 ने इतना शोर मचाया, और बाकी जो 995 लोग बैठे थे उनका क्या कसूर था, उनका क्यों नहीं हुआ, फिर तो उनका भी होना चाहिए ना। ये मंदिरों में क्या होता है, यही तो होता है, यहाँ आओ, अच्छा उनमें से 2-4 का हो गया, उसने वहां जलसा कर दिया, प्रोग्राम कर दिया, फंक्शन कर दिया, सब लोगों को बता दिया, हमारा मुराद पूरी होगी। मुराद पूरी किसी की नहीं होती। कहते हैं भगवान भी भेदभाव करता है, उनकी सुनता है। अमर, फिर वो क्या होता है, पंडित कहते तुम्हारी है ना श्रद्धा नहीं थी, तुमने श्रद्धा से नहीं किया, ये सारा डाल दो। अब ये मैं सूरज भाई का भी कसूर क्यों नहीं बनता, उसने थोड़ा सा कहा, 2-4 बहनों का भाइयों का हो गया, उन्होंने फोन करके बता दिया भाई जी हमारा काम हो गया। अब उसने, सुन रहे हैं, हाँ, 12 में से 2-4 का हो जाएगा तो फिर जैसा संकल्प वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। रचना रचने की, क्योंकि आपके संकल्प पावरफुल चाहिए, फुल प्रूफ चाहिए, नॉलेज से चाहिए, एकदम ऐसे नहीं खाली शब्द रखते रहे ना, सोचने से नहीं होगा।
ये 9 जनवरी 1975 को बाबा ने कहा था। 7वां, तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, बाबा हम रोजाना गाते कहते रहते हैं, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर, और जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन आगे शब्द लगा दिया, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन, संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा, कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। ये बाबा ने 8 अक्टूबर 1975 को कहा था। विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।